बस भाई, बस रे, आवाज नहीं। कैसे हो भाई? क्या ये ऐप वाले कैसे हो? सुनो भाई, देखो, आज पिछली क्लास में क्या करवाया था मैंने, पहले नू बताओ। गांव के बदले गए, नाम लिखवाए थे। आप लोगों के जिले कितने बचे हुए हैं? आपके ये जो तीनों बैठे कितने बचे हुए हैं भाई? आ? एक ही कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका। आपके ये बोले कि कहीं रहते हैं आपके, एक ही कौन सा और कंप्लीट है ये पीछे आपके भाई? हाँ। हाँ, दोस्तों उनका एक फोल्डर बनाओ आप। मैं आप लोगों के फायदों के लिए बोला है। लड़कों में और कोई हो? सुनो दोस्त, ये मजाक नहीं है। देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूं, आप लोगों के पास से महीना आएगा, आ चुका है मार्च का। अप्रैल के बाद जो अभी +2 का एग्जाम होगा दोस्तों, स्ट्रेंथ 3 गुना। अब भी कहता हूं, जो ये पुराने सदस्य हैं अभी आए हैं, उनको तो टेंशन का पूरा स्ट्रक्चर बताना है। हमारे पुराने साथी हैं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका जो जो टॉपिक नहीं हुआ, जो आपको पढ़ना है, आपसे हाथ जोड़कर विनती, पहले हफ्ते के अंदर मुझको कंफर्म करके दे दो। अन्यथा जो नए स्टूडेंट बैठे हैं, मैं वहां पर नीचे बोलूंगा, आप तो हो चुके, कंप्लीट हो चुके हैं। जो नए जो नए टॉपिक नहीं है, जो नए टॉपिक वो नयों के भी लिए भी नए हैं और पुरानों के लिए भी नए हैं। क्योंकि मैंने कई ऐसी भारतीय इतिहास के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय इतिहास के कई ऐसे टॉपिकों को मैंने उसके अंदर ऐड किया है जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन डालता है। हरियाणा जीके के अंदर जो बच्चा भारतीय इतिहास के अंदर मार खाता है ना, मैंने उसको भी थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। तो वहां से भी आप लोगों को कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। जो जो नई चीजें आएंगी, नया मटेरियल आएगा, पूरा का पूरा जल्द ही निकालूंगा भाई। दूसरी बात, जो एक दो नई बातें बनी हैं करंट अफेयर जैसे, वो या तो मैं क्लास जब भी मुझको टाइम लगेगा जब देखेंगे, या उसकी पीपीटी बनाऊंगा हरियाणा की पूरा का पूरा, जैसे भी करेंगे। एक एग्जाम से 1 महीना पहले पिछले 6 महीने के अंदर जो जो करंट अफेयर के अंदर हुआ है, मुझको मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा। मुझको नहीं, अफेयर वाले सर ने आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाया, किस प्रकार से आप लोगों ने करंट लिखा है हरियाणा के अंदर, मैंने कुछ करंट अपनी तरफ से पर्सनली लिख रखी है। ठीक है, वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा। कई चीजें मिक्स मिलेंगी, क्योंकि मैं भी तो करंट अफेयर यहीं से उठाता हूं, जो पढ़ाते हैं उन्हीं से मांगता हूं, तभी इनको। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते जो दोस्तों कई बार न्यूज पेपर से कॉपी के अंदर ही लिखे जाते, तो बताऊंगा। कार्य करो, जो जो आप तो लोगों का नहीं हुआ है, आप लोगों को संकेत मुझको देना कि हमारा ये नहीं हुआ, टॉपिक करवा दो, तो दोस्तों वो टॉपिक आपका कतई नहीं होगा। ठीक है ना? पहले बताओ टॉपिक हमारा नहीं हुआ, उसके ऊपर बाद में रिसर्च होगा। इसके बाद आज क्लास में हरियाणा का एक बड़ा प्यारा जिला, हरियाणा का 2 जिलों के बराबर एक जिला नाम पड़ता है हरियाणा का, चरखी दादरी जिला। आज की इस क्लास के अंदर एक जिले की शुरुआत होती है, और उस जिले का जो पड़ता है, उस जिले का नाम दोस्तों क्या पड़ता है? हरियाणा का एक जिला, और उस जिले का नाम पड़ा दोस्तों, क्या नाम पड़ता है? हरियाणा के अंदर एक जिला आओगा रे, और उस जिले का जो नाम आता है उसका नाम पड़ा दोस्तों, क्या नाम पड़ता है? हरियाणा का चरखी दादरी जिला। अब सबसे पहली बात, मान लो थर तक कोई भी
मैं आप लोगों से यही बोलता था, जब भी आप किसी भी जिले के अंदर जाते हो तो आपको स्थापना याद रखनी है, यही बोला होगा। लेकिन आपको इस चरखी दादरी के जिले के अंदर ऐसा नहीं करना है। कभी आप सबसे पहले जाओ, आप इसकी स्थापना याद रखो। वहां पर अगर आप लोगों ने स्थापना याद किया तो समझ जाना दोस्तों, क्वेश्चन होगा हमारा गलत। सब तय पहली लाइन के अंदर भला पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछा रहा है, उसने नू पूछ लिया कि इस हरियाणा के चरखी दादरी जिले की जो घोषणा हुआ था, इसे चरखी दादरी जिले की जो घोषणा किया गया था, सब तय पहली लाइन के अंदर पहला क्वेश्चन अगर था, कोई भी एग्जामिनर किसी काम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हरियाणा के इस चरखी दादरी जिले की जो घोषणा किया गया था, इसकी घोषणा पहली बात में तो किया कभी ना कभी तो किया गया होगा। तो इसकी जो घोषणा किया गया था वो किया गया था दोस्तों 1 महीने के अंदर, और वो महीना आता है दोस्तों कौन सा, सितंबर का महीना। तो सन 2016 के अंदर हरियाणा के अंदर एक जिले की घोषणा कर दी, और उस जिले का नाम दोस्तों क्या पड़ गया रहा है, हरियाणा का एक जिला नाम पड़ा हरियाणा का चरखी दादरी जिला। लो भाई, सब तय पहली लाइन के अंदर सब तय पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। मान लो था कोई भी एग्जामिनर किसी एग्जाम कि हरियाणा के की दादरी जिले की घोषणा कब किया गया था, इसकी जो किया गया ना, इसकी घोषणा किया गया था 18 सितंबर सन 2016 के अंदर। जो चरखी दादरी, इस चरखी दादरी जिले हरियाणा के भिवानी क्या करते हैं, अलग करते हैं, या चरखी दादरी जिले के उत्तर को आप हरियाणा के भिवानी जिले से अलग करते हैं, हम इस नए जिले का क्या देते हैं, रूप देते हैं। ये थोड़ी ना है, ने बोला और वो कार्य संपन्न हुआ, कुछ न कुछ तो प्रोसेस चलेगा। ये बात की जो घोषणा किया ना, इस बात की घोषणा दी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर, बात की जो घोषणा कर दिया वह घोषणा कर दी दोस्तों किसने, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो इस बात ने याद रखियो, इस मनोहर लाल खट्टर ने है ना 18 सितंबर सन 2016 के अंदर नू दिया चरखी दादरी जिला हरियाणा का एक अलग तक, लेकिन गए तो भाई को नहीं बना। तो बात गई कैबिनेट मीटिंग के अंदर, फैसले वहीं पर तो होते हैं। ये बात गई कैबिनेट मीटिंग के अंदर, तो लिखना है इस चरखी दादरी जिले को, इस चरखी दादरी जिले को जो कैबिनेट मीटिंग के अंदर, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो पास किया गया था, क्या गया था कि हाँ हरियाणा के अंदर ये अलग से हम जिला बनाने वाले हैं, तो कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो पास किया गया दोस्तों 1 महीने के बाद। सारा तो तारीख था, लेकिन महीना कौन सा था आपको याद रखना है, 18 अक्टूबर सन 2016 के अंदर इस चरखी दादरी जिले की फाइल कहां पर पास कर दिया, कैबिनेट मीटिंग के अंदर पास कर दिया। अगर हरियाणा के अंदर एक नया जिला और बनेगा, उस जिले का नाम हम क्या रखेंगे रहे, 2 डेट लिखवाई दोस्त। पहली कौन सी लिखवाई, 18 सितंबर ने क्या की घोषणा कर दी, के कह दिया मनोहर लाल खट्टर ने जिला बनेगा, वह फाइल पास कद करवाई, स्थापना तो नहीं हुई। अब लिखना है इसे चरखी दादरी जिले की जो स्थापना किया गया था, कहने का मतलब इब्नू पूछ लिया कि ये जिला हरियाणा का 22वां जिला बनकर कब आया था, तो इस जिले की जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था 1 दिसंबर सन
2016 के अंदर। तो इस बात ने याद रखियो रे, अगर थार तक कोई भी एग्जामिनर किसी एग्जाम में नू पूछ लेवे ना, हरियाणा के चरखी दादरी जिले की स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुआ 1 दिसंबर सन 2016 के अंदर। हरियाणा के अंदर एक जिला बना और उस जिला का नाम भला के पड़ा, दादरी जिला पड़ा। ये इसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला बना, 22वां जिला बना। तो इस बात ने भी याद रखा, चरखी दादरी जिले को हरियाणा का कौन से नंबर का जिला बनाया गया था, 22वां जिला बनाया गया था। और ये 22वां जिला कब बना था, 1 दिसंबर सन 2016 के अंदर बना। जो अलग करने से पहले हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हुआ था हरियाणा का भिवानी जिला। मेरा होगा इस बात, यहां से अलग होने से पहले यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, जिसका नाम पड़ा हरियाणा का भिवानी जिला। लेकिन के बात हुई, चरखी दादरी जिले को भिवानी तय अलग किया। दूसरी बात में याद रखना है, हरियाणा के इस चरखी दादरी जिले का जो क्षेत्रफल पड़ता है, कहने का मतलब जो इसका एरिया पड़ता है, इसका एरिया कितना पड़ता है कितना नहीं पड़ता है, तो इसका क्षेत्रफल पड़ता है कितना, उत्तर लगा काइयो 1489 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। वर्ग किलोमीटर आप खुद लगा सकते हो, अन्यथा एग्जाम के अंदर नहीं पूछेगा कि कितना एरिया है कितना एरिया नहीं है। आपको मैंने बता रखा है 7 से 8 क्षेत्रफल आपको याद रखने हैं, उसी क्वेश्चन से एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है। या तो सबसे बड़ा याद रखना, या सबसे छोटा याद रखना, या आपको उससे छोटा याद रखना, या आपको सबसे बड़े से छोटा याद रखना, या पूरे हरियाणा का याद रखना, या आपको पूरे भारत का याद रखना है। याद रख लोगे। चरखी दादरी जिले का एरिया कितना पड़ता है आपको याद रखना है दोस्तों, कितना, 1489 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। ये गेट बंद कर, आवाज आती है। इसके बाद फिर क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन चलो अपन ये बात लिखने, स्थापना तो संबंधित बात होगी, लेकिन नाम भी तो किसी ने किसी के नाम पर पड़ा होगा, कोई ना कोई तो नाम होगा। तो लिखना है चरखी दादरी जिले का जो नाम पड़ा था। लो भाई, एक लाइन में फिर आया और एग्जामिनर ने नू पूछ लिया, चरखी दादरी जिले का जो नाम पड़ा था वो नाम किसके नाम पर पड़ा था, किसी ने किसी नाम पर पड़ा होगा। तो चरखी दादरी जिले का जो नाम पड़ा ना, वो नाम पड़ा एक झील के नाम पे। तो इस बात ने याद रख लोगे, चरखी दादरी जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा, एक झील के नाम पर पड़ा, और उस झील का नाम पड़ता है दोस्तों क्या, नाम पड़ा दादूर झील के नाम पे। तो इस बात ने याद रख लियो, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये जिला ही इंपोर्टेंट है, इस बात को याद रखना। आपसे कोई भी एग्जामिनर किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछता है ना, चरखी दादरी जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा, उत्तर क्या लगा कर क्या होगे, नाम पड़ा था एक झील के नाम पे, और उस दादूर झील के नाम। फिर यह बात आ गई, अब जी दादूर झील हम याद रख लेंगे, लेकिन यार एक दो बात, दादूर है ना, जो ये दादूर है, ये दादूर एक संस्कृत भाषा का शब्द है। आपसे कोई पूछे कि दादूर क्या है, ये दादूर जो है, ये दादूर एक संस्कृत भाषा का क्या माना जाता है, शब्द माना जाता है। तो इस बात ने भी याद रख लियो, अगर नू पूछे ना दादूर क्या है, दादूर एक संस्कृत भाषा का क्या माना जाता है, शब्द माना जाता है। और इस संस्कृत भाषा के अंदर मतलब क्या होता है, इसका कुछ तो मतलब होता होगा। तो ये दादूर जो था, ये संस्कृत भाषा का शब्द था, तो इस शब्द का इसके अंदर मतलब क्या होता है, तो इस शब्द का इसके अंदर मतलब होता है दोस्तों क्या, उत्तर लगा कर क्या आना है, मेंढक। देखो सर लिख ले, मेंढक लिखना है, में भी स्वाद आता है, मेंढक लिख लिया के चिता की राख लगा रहा के माथे पे, अब चंदन, ये मेरा भाई बैठा, चंदन ठीक है लगा जा कर, अवन की भी श्यामगरी लगाया कर थोड़ा सा, जो आसपास की प्रतिक्रिया है ना, जो खतरनाक चीज है वह तेरे दोहरे नहीं आओगी, ठीक है ना, लगा लिया कर भाई। क्या हो गया आज, शरीफ सब का है ना,
ना सच में आज कुछ लड़के की दिक्कत लग गया है। क्या हो गया भाई? अब बता यार, पढ़न का मूड है? चलो, के टूट रहा? दिल टूट रहा। कोई बात नहीं दोस्त, ना ये पढ़ोगे ना नू नहीं बेरागत टूटेगा के। हाँ सीधी बात है, अगर ना पढ़ोगे ना दोस्त नू नहीं बेरा टूटेगा के। देखा होगा पानीपत में, ये खबर देख दोगे, एक बेचारा मजदूर आदमी था, अपना काम चला रहा, घर बार चला रहा, रास्ता पक्का हो गया, सारे काम हो गए कत्ती, ए टू जेड कत्ती हर काम हो गया दोस्त। वह छोरी बोली, बात आ गई लहंगे के ऊपर। वह छोरी मांगी थी दिल्ली चांदनी चौक में तो लहंगा वो कम से कम 35 से 40 हजार का लहंगा नहीं जुगाड़ था। वो पानीपत जागो 12,500 का लहंगा लाकर उड़े दिया यार। लहंगे के ऊपर भी व्याकरण तनाटी की, भगवान की कसम। अभी 4 दिन की बात है, पंजाबिया के घर में ब्याह था, व्याकरण तनाटकी वाली मैं को नहीं कर दी बैठी ठीक गई भाई बना लुगाई लिया ताई है ये कौन सा कहे आप लिया हो, कौन सा कहे आप लिया हो, नाच की जोड़ो सामने मैं खेलता रहा जिंदगी आओ जी। सच्चाई बोली है दोस्तों। अभी एक घटना और हुई भाई, बरात में आने जाने में टाइम लग गया। देखो इंसान सब ने मना लिया करे, बरातिया ने एक हफ्ता पहले नू कहा करे थे भाई तने बरात में चलना लुत्ते तैयार रखी। एक दिन पहले कहे भाई बरात में तैयार हो लियो, अगले आदमी का बेरा के जवाब आओगा पहले क्यों नहीं बताई, मैं के पैर कर चलूंगा। जो कारण था पहले कहने का, और यही कारण टाइम टू टाइम कहने का। और भाई टाइम टू टाइम तैयार करने में तो भाई टाइम तो लग गई है, एक जगह पहुंचने में लेट होगी, उल्टी एटा दी भाई ब्याह को नहीं करा। आज के टाइम पे ये देख लो छोरी की डिमांड की, भाई उसने उससे शादी नहीं किया, उसने लहंगे से शादी किया। एक ने तो ये सोच उस लड़की की थोड़ा सा जीरो लेवल था कि उसने लहंगे के ऊपर उसे को खो दिया। भाई साहब की मासूम था, जाओ अगी से गिल्ला यू है दोस्तों। देख लेना कल मैं भी ये बोलूंगा यो छोरा तो मन देख रखा मेरे द्वारा पढ़ रहा है। गलत तो नहीं कहता भाई। ये बताओ दोस्तों, आज के टाइम ईमानदारी से बताना, महिला समाज से पूछूंगा, ईमानदारी से बताना 70% महिलाएं फायदा उठाती है कि ना उठाती है कानूनों का? नहीं उठाती, उठाती हैं। वह तजपराली वह ना तजपर एक गांव की मैंने बात बताई होगी कि बिजली बोर्ड में लग रहा था, बताई थी ना दोस्त। किसी भी लेडी जब मरे मरे ने खान ना करी 53,000 रुपये लिए हुए एक महीने की तनख्वाह आवे घुटना पैर का वो देखा होगा प्लाजो का। भाई साहब नू मैंने खुद अपनी आख्या देख रखी दोस्त, खुद अपनी आख्या तय। और मेरी गिला कोई सा भाई गणाए उस्मान दा हो, मेरी गिला चालो था हमने कम से कम 10 से 12 अपनी जान में इसे दिखा दूं जिन अपने घर का नाश कर रखा और आप घर बैठे अपने लोग की तनख्वाह खान ना करी। तो जब तक हूं इस संसार में तब तक ही है कुछ नहीं। तो दोस्तों हाथ जोड़कर विनती है, फायदा नहीं उठाना चाहिए कभी भी किसी का, कानूनों का खासकर। ये बेचारी नू फायदा उठावे पहला, आज तक 2014 तक पहले लुगाई आया कर थी, अपनी खुद की आया करे थी। 2014 के बाद लुगाई लगी भाई सरकार की, सरकारी भाई साहब इतने अधिकार दे दिए, इतने अधिकार दे दिए। एक केस में भाई साहब नू नहीं बेरा अगले आदमी का डग के जाओ है, आंडन आंडन में सब कुछ होता दगले है। तो ध्यान तय दोस्त में जितन ब्याह होना अगले दिन 50 लाख का लोन, लुगाई घर में रहेगी 19 रुपया तक किस्त भरा जाइयो, इतने बाजार की भी छोड़ेगी, छोड़ के भी जाएगी चली जा, और लोन की किस्त तो नहीं भरनी है, इतने 10 साल से जिंदगी कट लेगी। लिखवा के दाम है के
आप वाली समझा नहीं मैं क्या है ना। हाँ प्राइवेट लिमिटेड है ना दोस्त, वो सरकारी तभी ऊपर है। अपने दोहराने के बाद मैंने कदे रोना तो किसी को सिखाया ही नहीं। तू आज तना हंसाऊंगा। हाँ अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो एक मेरी बात बताओ। जिसको खर्चा करके लाए हैं उसको रुलाने के लिए थोड़ा ही ना लाए हैं। हाँ भाई, खर्चा करके लाए हैं, रुलाने के लिए थोड़ा ही ना लाए हैं। हाँ क्या 1000 में ले आया, उसने तो जमा लिया 1000 पे, तू ऊपर ले, तू चाल लिखा गए। दोस्त 2 बजे क्लास छोड़, बजे तो घना बड़ा टॉपिक है। 2 बजे क्लास अगर बता होगी तो लिख लो क्या चीज पता है। अगर 1% गया काम तो पेपर घनी बढ़िया बढ़िया चीज है। लो मना बतलाओ ना आज कती, आज खतर ना बतलाओ कती। लिखो था मांगे के लिखवा रहा मैंने। संस्कृत भाषा का शब्द और संस्कृत भाषा के अंदर दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, तो उत्तर में अब से लिखो। चरखी दादरी जिले को, इससे चरखी दादरी जिले को जो बसाया था, मतलब इसको जो बसाने वाले व्यक्ति का नाम पड़ता है, उस व्यक्ति का नाम पड़ता है दोस्तों क्या, उत्तर लगाकर क्या ना है, बिल्हान सिंह ने। तो इस बात ने याद रख लियो। अगर थार तक कोई भी एग्जामिनर किसी एग्जाम में नू पूछ लेना चरखी दादरी जिले को बसाया किसने था, तो उत्तर क्या लगाकर क्या ना है, बिल्हान सिंह ने बसाया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। क्लियर होगी आप बात, कोई जरूरत नहीं किसका पुत्र था किसका ना था, बस इतना याद रख ले उसको बसाने वाला व्यक्ति कौन था, उसको बसाने वाले व्यक्ति का नाम पड़ता है दोस्तों क्या, बिल्हान सिंह पड़ता है। आज तक मैंने हरियाणा के 21 जिले 22वां जिला चला हुआ है, मैंने कभी किसी जिले की तहसील नहीं लिखवाई ना, आज लिखवाऊंगा। तो लिखना है इस चरखी दादरी जिले की जो तहसील मानी जाती है, कहने का मतलब इसकी तहसील कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं पड़ती है। तो चरखी दादरी जिले की जो तहसील पड़े है, एक का नाम तो पड़ता है क्या, दादरी पड़ता है। चरखी दादरी जिले की एक तहसील का नाम उसका नाम क्या पड़ता है, दादरी पड़ता है, और दूसरी जो तहसील का नाम पड़ता है उसका नाम पड़ता है बाडड़ा पड़ता है। तो इस बात ने याद रख लियो। चरखी दादरी जिले की तहसील कितनी है, 2 तहसील पड़ती है। पहली तहसील का नाम दादरी पड़ता है और दूसरी तहसील का नाम क्या पड़ता है, बाढ़ लिख के दा लगा दियो, बाडड़ा पड़ता है। इसके बाद फिर लिख तहसील याद रख ली। अब हमको याद रखना है कि इस चरखी दादरी जिले का मुख्यालय कहां पर पड़ता है। जैसे महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल के अंदर है ना, वैसे ही चरखी दादरी जिले का मुख्यालय कहीं और पड़ता है। तो लिखना है चरखी दादरी जिले का मुख्यालय पड़ता है दादरी के अंदर, दादरी के अंदर। मुख्यालय कहां पर, दादरी के अंदर। तहसील कितनी, 2, पहली तहसील का नाम, दूसरी का नाम बाडड़ा पड़ता है। इसके बाद फिर लिखना है इस चरखी दादरी जिले के अंदर, लो भाई इसका मुख्यालय मैंने किसको बोला है, दादरी को बोला है। इसके बाद इस चरखी दादरी जिले के अंदर जो खंड पड़ते हैं उन खंडों की संख्या कितनी पड़ती है। अगर थार तक कोई नू पूछे ना अब चरखी दादरी जिले के अंदर खंड की संख्या कितनी पड़ती है, तो इसमें खंड पड़े हैं दोस्त कितने, 4। तहसील कितनी, मुख्यालय कितना, 1, खंड कितने, 4। पहले खंड का जो नाम पड़ता है, नाम पड़ा भला के दादरी पड़ता है। खंड का नाम दोस्तों क्या पड़ता है, दादरी पड़ता है। इसके बाद दूसरा खंड याद रखना है, उसका नाम पड़ता है क्या, बाडड़ा पड़ता है।
दूसरे खंड का नाम के पड़ा रहे, बाडड़ा पड़ा। तीसरे खंड का जो नाम पड़ता है उसका नाम पड़ता है दोस्तों क्या? नाम पड़ा बोंद पड़ता है। तीसरा खंड के बोंद था और चौथे खंड का नाम पड़ता है दोस्तों क्या? उसका नाम पड़ता है क्या? झोंझ। याद रखना है, झोंझ याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जिला है, इसी कारण से दोस्तों इसको मैंने अंत में करवाया है। कम से कम 1.5 घंटे के अंदर इस जिले की एंडिंग होती है और एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी जिले से पूछे एग्जामिनर, याद रखना। क्योंकि जो भी कोई चीज नहीं बनती वहां से एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% डालता है। क्लियर के खंडा के बारे में बेरा पाट गया, तहसील के बारे में बेरा पाट गया, मुख्यालय के बारे में बेरा पाट गया। अच्छा, इसकी स्थापना के बारे में, घोषणा के बारे में, कैबिनेट मीटिंग के अंदर पास कब हुआ था, हर बात को पता लग चुका है। लेकिन इस जिले के अंदर और कौन कौन सी बात आवे हैं जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछेगा? लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर पीर मुबारक शाह की दरगाह पड़ती है। लो भाई, एक क्वेश्चन और आया, नाम पड़ा दोस्तों क्या? नाम पड़ता है पीर मुबारक शाह की दरगाह कहां पर पड़ती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। आपसे कोई भी एग्जामिनर किसी एग्जाम के क्वेश्चन पूछता है कि पीर मुबारक शाह की दरगाह कहां पर पड़ती है, तो वैसे तो मैं बोल सकता की दादरी के अंदर पड़ती है, लेकिन यहां पर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम पड़ता है क्या? कलियाणा गांव। और ये गांव जो पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों कहां पर? याद रखना, चरखी दादरी के अंदर। बताया होगा मैंने पहले, याद रखियो। ये जो पीर मुबारक शाह की दरगाह पड़ती है, कहां पर पड़ती है? आपको याद रखना दोस्तों, कहां पर? कलियाणा गांव के अंदर। कलियाणा गांव कहां पर पड़ता है? आपको याद रखना, चरखी दादरी के अंदर पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, इस कलियाणा गांव से, देखो, इस कलियाणा गांव से एक ऐसा पत्थर निकाला जाता है। इस कलियाणा गांव से एक ऐसा पत्थर निकाला जाता है जो पूरे भारत के अंदर, जो पूरे अंदर प्रसिद्ध माना जाता है। इस कलियाणा गांव से एक ऐसा पत्थर निकाला जाता है जो पूरे भारत के अंदर मुझको नहीं भाइयों, मुझको टॉपिक से मतलब है। हाँ, ये बोल रही है कि 1 बजे तक काफी, लेकिन हाँ मुझको नहीं पता, जब तक छोड़ूंगा जब तक टॉपिक नहीं, ठीक है? अगर तो टॉपिक मैंने बीच में छोड़ दिया ना, एट का इस टॉपिक पर मैं रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, ना इतना टाइम, ना इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च होंगे। समझ गए के? पढ़ेंगे तो देखो, बड़ा जिला, इसी कारण से मैंने बीच में रोका था। आज इस टॉपिक को दोस्त हम पूरा करके चलेंगे। शायद नहीं है क्लास, सागर सर की क्लास हुई है यहाँ पर? है, क्लास है। कोई नहीं, 10-20 मिनट बैठा रहोगे, इतना चाह चू पी लेगा। और ताता तो करना पड़ा है हमने, और उन्हें थोड़ा पढ़ाया जाओ यार। 3 घंटे लगातार एक मत लकड़े, दूसरे मत दूसरे तिकड़े, थोड़ा ताता हुए है नीचे 1 बजे के बाद। लिखो ओए निकम्मे, तोड़े तोड़े लिखो रे। लिखो भाई आगे, पीर मुबारक की दरगाह किंग कलियाणा गांव के अंदर पड़ती है। यहाँ से का पत्थर जाता, और उससे पत्थर का जो नाम पड़ता है, नाम पड़ा दोस्तों क्या? नाम पड़ता है डांसिंग पत्थर। तो इस बात ने याद रखियो रे, अगर डांस करने वाला पत्थर कहां से निकलता है? याद रखना, कलियाणा गांव चरखी दादरी निकलता है। दूसरा, इस पत्थर का नाम पड़ता है लरजता पत्थर। तीसरा, इसका नाम पड़ता है दोस्तों क्या? नाम पड़ा परकम पत्थर। चौथा, इस पत्थर का नाम क्या पड़ता है?
अरे बताओ, चौथा इस पत्थर का नाम पड़ता है हिलना पत्थर। तो ये चारों के चारों पत्थरों का है एक ही नाम, अलग अलग है। ये पूरे भारत के अंदर ये पत्थर केवल कहां से निकलता है? कल्याण से, कल्याणा गांव पर पड़ता है कि दादरी के अंदर पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है हरियाणा के अंदर यहां पर एक डेरा भी पड़ता है और उस डेरे का नाम पड़ता है रमणीक डेरे। लिखो जल्दी, यहां पर एक डेरा भी पड़ता है, नाम पड़ा रमणीक डेरे। लिख लिया? रमणीक डेरे पड़ते चरखी दादरी के अंदर, रमणीक डेरे पड़ते चरखी दादरी के अंदर। और इस डेरे को, और इस डेरे को साधु संतों के लिए बनाया गया है। इन डेरों को साधु संतों के लिए बनाया गया है और ये एक धार्मिक स्थल है। इन डेरों को साधु संतों के लिए बनाया गया है और ये एक धार्मिक स्थल माना जाता है। लिख लिया? अब लिखना है हरियाणा के अंदर स्वामी शरत धाम, नहीं, स्वामी शरत लाम धाम कहां पर पड़ता है? स्वामी शरत लाम धाम कहां पर पड़ता है? बस इतना याद रख लियो, चरखी दादरी के अंदर पड़ता है। स्वामी शरतलम धाम कहां पर पड़ता है? चरखी दादरी के अंदर। इसके बाद लिखो रेस्ट हाउस मंदिर। रेस्ट हाउस मंदिर, कदे गेस्ट हाउस लिख लो, रेस्ट हाउस लिख लियो। रेस्ट हाउस मंदिर पड़ा है चरखी दादरी में, कदे मोबाइल में लिख ले। अगर रेस्ट हाउस मंदिर तो मोबाइल में है। लिख लिया के रेस्ट हाउस मंदिर कहां पर पड़ता है? चरखी दादरी के अंदर। इसके बाद लिखो दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो रंगीला हनुमान मंदिर पड़ता है, रंगीला हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर पड़ता है चरखी दादरी के अंदर। रंगीला हनुमान मंदिर चरखी दादरी में। लिख लिया? अब लिखना है देवी धाम कहां पर पड़ता है? देवी धाम, देवी धाम चरखी दादरी में। लिख लिया भाई? इसके बाद इस चरखी दादरी के अंदर एक जोड़ भी है और उस जोड़ का नाम पड़ता है दोस्तों, क्या नाम पड़ता है? बाला वाला जोहड़ पड़ता है। बाला वाला जोड़ पड़ा चरखी दादरी में। इंपोर्टेंट रहियो, अरे जोड़, बाला वाला जोड़ पड़ा चरखी दादरी में। हरियाणा में श्याम सरोवर चरखी दादरी में। जी, श्याम सरोवर चरखी दादरी में। इसके बाद लिखो हरियाणा के अंदर जो कपूरी की पहाड़ियां पड़ती हैं, कपूरी की जो पहाड़ियां पड़ती हैं, हरियाणा के अंदर कपूरी की पहाड़ियां पड़ती हैं। हरियाणा के एक जिले के अंदर है हरियाणा का चरखी दादरी जिला। मान लो था तो कोई नू पूछा ना, अगर हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जहां पर कपूरी की पहाड़ियां पड़ती हैं, तो कपूरी की पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं? चरखी दादरी जिले के अंदर पड़ती हैं। अब लिखना है और इन पहाड़ियों का, और इन पहाड़ियों का जो संबंध माना जाता है, देख लिया? और इन पहाड़ियों का संबंध माना जाता है बाबा मुख्य रामनाथ से। एक बाबा था और उस बाबा का नाम पड़ता है बाबा मुख्य
नाथ। ये लो भाई, बाबा भी लिख दूंगा। बाबा मुखराम नाथ का संबंध किन पहाड़ियों से माना जाता है? अरे बोलो, कपूरी की पहाड़ियों से। कपूरी की पहाड़ियां किंगा पड़े? चरखी दादरी के अंदर पड़ती है। लिख लिया ये अर्थ है। अब लिखना है, इसके बाद एक बात लिखनी है। इसे चरखी दादरी जिले के अंदर एक फैक्ट्री पड़ती है, नाम पड़ा सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट फैक्ट्री, ये सीमेंट फैक्ट्री पड़ती है कहां पर? चरखी दादरी के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताऊंगा, लिख तो ले। नू तो बेरा ने भी कौन सी कंपनी की है, बस इस फैक्ट्री का नाम डालमिया नू बेरा ने भाई कौन सी सीमेंट बना है भाई, मार्क का पड़ा हुआ है। इंडिया, जो मतलब इंडिया था ना, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, ये उसके अधीन आती थी, अब बंद हो चुकी है। बस इसके अंदर नू ना पूछ रहा कौन सी अल्ट्राट, मैं कह दी अल्ट्राटेक की भाई, क्यों कहना केवरा कंपनी भाई सरकार अपनी केवरा कौन सी मोहर लगावा, बेरा लग गया। समझ गया के? लिखो, सीमेंट फैक्ट्री पड़ती है चरखी दादरी के अंदर। इसकी स्थापना हुआ था सन 1939 के अंदर। इसकी स्थापना हुआ 1939 के अंदर और स्थापना किया था सेठ रामकृष्ण डालमिया ने। इसकी स्थापना किया था सेठ रामकृष्ण डालमिया ने। लिख लिया के? इसके बाद लिखो, ये बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना? आज तो आवाज कट के नहीं आया, जल्दी बताओ, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे बोल कर ही लिखवाऊंगा। लिखो भाई, इस फैक्ट्री को 1981 1982 के अंदर, ठीक है भाई लिखो, इस फैक्ट्री को 1982 के अंदर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर दिया गया है। इस फैक्ट्री को 1981 1982 के अंदर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर दिया गया है। लिख लिया? अब और यह सीमेंट फैक्ट्री 198 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। यह सीमेंट फैक्ट्री 198 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। लिख लिया? और प्रति वर्ष कितने टन सीमेंट बनाई जाती थी, मतलब इस फैक्ट्री की क्षमता कितनी थी? तो इसे फैक्ट्री की जो क्षमता पड़ती है वो पड़ती है 1,74,000 टन प्रतिवर्ष है। ये 1,74,000 टन बनाने की क्षमता थी, है नहीं थी। अब 1996 से लेकर 1996 तक लेकर अब तक ये बंद चली हुई है। बंद होगी या 1996 तक लेकर अब तक ये बंद चली हुई है। लिख लिया भाई? दोबारा बोलू के? लिख लिया भाई? इसके बाद लिखो, चरखी दादरी जिले के अंदर विमान दुर्घटना, जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। चरखी दादरी जिले के अंदर विमान दुर्घटना। अब लिखना है, इसे चरखी दादरी जिले के अंदर क्या हुई थी रे? एक विमान की दुर्घटना होगी थी। तो इस बात ने याद रखियो, यार के बात आओगी के ना होगी तो लिखना है यार दुर्घटना हुई थी 12 नवंबर सन 1996 के अंदर। चरखी दादरी जिले के अंदर विमान दुर्घटना कब हुई थी?
12 नवंबर 1996 के अंदर, उसके अंदर जो विमान था कजाकिस्तान एयरलाइंस, कजाकिस्तान एयरलाइंस ल्यूसिन 1176, वह कजाकिस्तान एयरलाइंस ल्यूसिन 1176, सबसे इंपोर्टेंट यू ल्यूसिन 1176 है, वह सोंधिया बोइंग के बीच में हुआ था। सोंधिया बोइंग के बीच में हुआ था, लिख लिया, सोंधिया बोइंग के बीच में हुआ था। और इस दुर्घटना के अंदर, इस दुर्घटना के अंदर 349 लोगों की मृत्यु हुआ था। गणे मरे थे, 3 4 9 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। लिख लिया के? हाँ भाई, बेरा ने भी कौन सा पट्टी लगा काया था, घायला ना कोई नहीं जानता, मरे और न दुनिया जाना करे। लिख लिया? वो घायल मैं कौन सा पट्टी लगा देख, शो मनाने की जगह पर दांत पड़वाने के काम कर रहे हैं। जब तो मैं नहीं खेला कि तो भाई साहब जिंदगी में मैं नहीं खेला, छड़िया में भी जाऊं, मेरा लगा है। वह एक गांव की ये बात है, वो गांव में को बुढ़िया मर गई, और वास्तविकता है दोस्तिया। अरे सुलपेड़े नहीं होया करे, घने खतरनाक होया करे दोस्त, राम तुम बोलो कड़ो जो है नू बोल लिया करे में। और वो छड़िया में खड़िया खड़िया बुढ़िया मर रही ना, सोचा बीड़ी पी ले इतना होगा, और लाग रहा वो बीड़ी पर ना भाई बढ़िया डाला घाम का कत्ती। और वो जब उसका आग देन लगे ना, उस बुढ़िया का बेचारी का हाथ पैर लकड़ी गया। एक बोलिया सियाना आदमी, अरे आग देन तो पहले इस बुढ़िया का हाथ भीतर कर दो, और बीड़ी घूट मारना रहा था, मार का बीड़ी घूट भीतर दूंगा, बोला लाग रहने दो, आंच लग गए है, थोड़ी आण पाछे आंच लग जाएगी, बोला लकड़िया रहने दो, थोड़ी आण में आंच लग गई अपने आप ना भीतर हो जाएगा। तो भाई गांव वाले खतरनाक है, बता याड़ा मरण मरायण की बात जी, घायल कितने थे। लिखो आगे, के बाद लिखो, एक नाम आओगा चंद्रावती, 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 लिख लिया? ये चरखी दादरी से है, चंद्रावती से है। 1990 से लेकर 19 फरवरी 1990 से लेकर 13 दिसंबर 19 तक, 19 फरवरी 1990 से लेकर 13 दिसंबर 1990 तक पुडुचेरी के अंदर उपराज्यपाल रही थी। पुडुचेरी लिख लो या पुडुचेरी लिख लो, पुडुचेरी के अंदर ये उपराज्यपाल रही थी। डालावास इसका गांव है, उपराज्यपाल थी ये, डालावास की थी। लिख लिया के? इसके बाद लिखना है 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय जींद के राजा, जींद के राजा, चरखी दादरी में जींद क्या तो लिखना है हो, लिख दिया? काटो। चरखी दादरी जिले के अंदर जींद क्यों लिखा, काटो उसको, काटना को नहीं, सही है यो, लिखो। 1857 की क्रांति के समय जींद के राजा स्वरूप सिंह ने, जींद का एक राजा था, नाम पड़ा स्वरूप सिंह। 1857 की जींद के राजा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की मदद किया था, अंग्रेजों की मदद किया था।
लिख लिया। तो इसी कारण से, इसी कारण से अंग्रेजों ने स्वरूप सिंह को दान में चरखी दादरी किया था नहीं, दिया था। अंग्रेजों ने दान में चरखी दादरी दिया था। तो स्वरूप सिंह ने इसका नाम बदलकर डालमिया दादरी कर दिया था 1858 में। नहीं, ये नहीं पता कब भाई, 1858 की घटना है या। तो इसका नाम बदल कर डालमिया दादरी कर दिया था, डालमिया दादरी कर दिया था। लिख लिया। 1858 के अंदर, 1858 के अंदर तत्कालीन जन भावना को देखते हुए 1858 के अंदर तत्कालीन जन भावना को देखते हुए इस नगर का नाम, इस नगर का नाम डालमिया दादरी से बदलकर, डालमिया दादरी से बदलकर चरखी दादरी किया था। रामकृष्ण गुप्ता के सहयोग से, रामकृष्ण गुप्ता के सहयोग से। रामकृष्ण गुप्ता के सहयोग से। लिख लिया। अब लिखना है, चरखी दादरी जिले की जनसंख्या में, चरखी दादरी जिले की जनसंख्या में विद्रोह था। चरखी दादरी जिले की जनसंख्या में विद्रोह हुआ था 1864 के अंदर। लिख लिया भाई, लिख लिया क्या? 1864 के अंदर चरखी दादरी जिले की जनसंख्या में विद्रोह हुआ था। इसके बाद लिखना है, आपने एक नाम सुना होगा महावीर फोगाट। महावीर फोगाट का संबंध बलाली गांव चरखी दादरी से है। बलाली गांव चरखी दादरी है, बलाली गांव चरखी दादरी से है। और ये कुश्ती का एक कोच है, कुश्ती का कोच है। और इसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। इसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। क्या हुआ? नहीं है यहाँ पे, ये है नहीं। अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड की बात 1985 के अंदर हुआ। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई थी। तो यो लेज का पैटक उठाओ, जिसने खाया है, किसने खाया है? जो ये प्रोडक्ट खाते हैं दोस्तों, इतना श्रम करो, आपकी खाई हुई चीज को किसी दूसरे को उठाना पड़ता है। और जो इस कार्य को करते हैं ना, सुन लो, जो इस कार्य को करते हैं दोस्तों, वो पूरा दिन बड़ा दुखी होती है। खाकर एक स्थान पे एक जगह कभी डाल भी दोगे ना, ये इन मत झाड़ू निकाल दिया ना भाई साहब, कोडे कोडे ना कड़ पाट ले आदमी की ना गिरा करो खा खा के इन्हें कि तो टोफी आगे पापड़ पड़े पाओगे टिप की तो कुछ उस लेडीज से पूछो जो इनको साफ करती है। मैं छो में नहीं है, लेकिन आगे के लिए जिसने भी डाला है ऐसे मत डाला करो भाई।
यार नू देखो नवा लेडीज बेचारी जो काम करती है, नू देखो तड़की तले का सांस से कम से कम 20 गेड़े ऊपर नीचे के हैं, और नीचे काम रह गया वो अलग है। बैठने का तो टाइम तक नहीं मिलता, और फिर भी थाम यार शर्म नहीं कर दे, बालक थोड़ा ना हो थाम और के कहूं यार। हम अपने घर में भी तो यार मूंगफली का पापड़ नहीं पड़ने देंगे, मैनू नहीं कि ना गेरो, घेर लो, लेकिन एक बार अंती की तरफ लखा के घेरियो कि हाँ घेरे कि ना घेरे, अपने आप आंख खुल जाएगी। हर क्लास में नू देख लो दोस्त, पानी धरण का तो बोतल धर रखी है, काम चल ना हर क्लास में गिलास ले ले आवे है, आड़ा ऊपर नीचाण में मारे भर गया कहे वो जार, वो तो बेचारी 1 2 3 4 4 घंटे तो हूँ, फिर ऊपर साफ करना आगे मन माने का तो काम कुछ छोड़ गए, गिलास गुलूस छोड़ गए, फिर उन्हें देखने जाओगे यार, थोड़ी सी बस करती, थोड़ा सा सहयोग किया करो आप सभी उसका। लिखो भैया के लिखवाया है, 1985 में शुरुआत हुई थी, उसके बाद लिखो गीता फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट चरखी दादरी के अंदर से है, और गांव कौन सा लिखवा है मैंने, बलाली, ये भी बलाली गांव चरखी दादरी से है। गीता, बबीता, संगीता, संगीता, रितु, रितु, ये चारों बहनें, फोगाट बहनें चरखी दादरी के अंदर बलाली गांव से, और चारों कुश्ती की खिलाड़ी हैं। अब लिखो प्रियंका फोगाट, और लास्ट में लिखना विनेश फोगाट, प्रियंका और विनेश फोगाट भी। विनेश फोगाट लिख अभी लिख लिया के, इसके बाद लिखो लास्ट क्वेश्चन लिख लो, किरण सोयोराण, एक नाम आता है, नाम पड़ा किरण सोयोराण, किरण सोयोराण, इसका संबंध माना जाता है दोसरी गांव से, दोसरी गांव, दोसरी गांव, दोसरी गांव पड़ता है चरखी दादरी के अंदर, दोसरी गांव चरखी दादरी के अंदर, दोसरी दै धनुषाला दै ओ सरी, दोसरी गांव। लिख लेते ना जो लिखना हो यार, लिखो जल्दी। इसके बाद लिखो ये इंडियन आर्मी के अंदर आर्मी के अंदर पहली महिला लेफ्टिनेंट लगी थी, लगी थी नहीं है, लिख लिया के। और ये इंडियन आर्मी कमिश्नर लेडी है, कमीशन लेडी है, ये प्रथम हरियाणा की, प्रथम इंडियन आर्मी की पहली इंडियन आर्मी कमीशन लेडी है, के कंप्लीट है, इसके लिए तो